दोस्तों जैसा सभी को पता है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो गई है और 8वें वेतन आयोग की घोषणा होने के बाद ये कयास लगा जा रहा है कि इसका क्या फिटमेंट फैक्टर होगा। जैसे जैसे कि लगभग ये कहा जा रहा है कि 1.92 जैसे कि पहले कहा गया था और इसकी खबर पहले लगभग चल रही थी कि 1.88 भी हो सकता है, 1.86 और 92 के बीच में आपका फिटमेंट फैक्टर रहेगा। और इन्होंने इसके साथ ये कहा है कि इसकी प्रक्रिया कैसे होगी। तो उन्होंने कहा 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए जल्द एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति होगी। आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनों की सैलरी पेंशन तय करेगा, जैसे कि उनका अपना एक तरीका होता है। अब वो तरीके के बाद हम आते हैं अपने जेसीयू जवानों के ऊपर। मैं बात करूंगा एक सिपाही से लगा करके सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन तक, पे लेवल 3 से लगा करके पे लेवल 10B तक। मैं बात करूंगा उनकी पेंशन की, आरओपी 3 के बाद उनकी पेंशन कितनी बढ़ेगी और उसके बाद पे कितनी बढ़ेगी, हमारे जवानों की मिलिट्री सर्विस पे कितनी बढ़ेगी। तो दोस्तों इसके साथ मांग है, अभी भी मांग इन्होंने रखी 2.86, लेकिन सरकार ने फिर एक फॉर्मूला छोड़ा है कि लगभग 1.92 या 90 के इसके आसपास रहेगी। तो बोर्ड पे समझ सकते हैं कि अभी इन फैक्टरों की बात चल रही है कि 1.86, 1.88, 1.92 इनका, इससे कितनी आपकी पेंशन बढ़ेगी और 2.86 से मांग कितनी है। और इसके साथ आप देख सकते हो बोर्ड के ऊपर नई ये टेबल। जय हिंद दोस्तों, हर एक को इंतजार है कि 1 जनवरी 2026 से आखिर हमारी कितनी बढ़ेगी पे और फिर पे के बाद कितनी बढ़ेगी पेंशन। मैं रिटायर्ड आऊं तो कब आऊं, यदि मुझे प्रीमेचर आना हो, पेंशन क्या होगी और पे क्या होगा, इसके बारे में आज बात करेंगे। जैसा कि हमेशा एक ही इस फॉर्मेट है कि आपके रैंक और आपका पे लेवल और आपकी बेसिक और आपका डीए, फिर आपकी टोटल बनेगी और इससे जो सरकार देने वाली है जो फैक्टर है, आज मैं 1.86, 1.88, 1.92, 2.86 चारों फैक्टर को आपने सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको लगभग ये क्लियर हो जाए कि मांग क्या रहे हैं और अर्थशास्त्री वो अपनी रिपोर्ट कह रहे हैं कि आपकी यहां तक पहुंचेगी। तो चलो इतना तो हमें आइडिया लग जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है, घोषणा होगी या नहीं होगा ये बात की बात है। अब घोषणा होगी लेकिन आपकी ये मजबूत तरीके से कि 1 जनवरी 2026 को आपका किसी न किसी अकॉर्ड फॉर्मूला से आपका पे और पेंशन में सुधार जरूर होगा। इस बात को सरकार न छुपा सकती है और न नकार सकती है और ना नकारने के बाद पचा नहीं सकती, क्योंकि रोड हड़ताल हो जाएंगी, ट्रेनें बंद हो जाएंगी। अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। जैसा कि रैंक सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, एसएम, लेफ्टिनेंट कैप्टन, यहीं तक की बात करता हूं। पे लेवल आप जानते हो, इसमें पे लेवल जानना चाहिए। जैसे पे लेवल 1 18,000 की बात होती है तो हमारे सिपाही पे लेवल 3 से शुरू होते हैं। नायक 4, हवलदार 5, नायब सूबेदार 6, सूबेदार 7, एसएम 8, लेफ्टिनेंट और कैप्टन जो इक्के दुक्के बनते हैं वो 10 और 10B में होते हैं। अब उनकी बेसिक पेंशन जो आरओपी 3 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो 20,463, 23,507, 24,763, 25,738, 29,600 और 31,500, 35,000 लगभग, 42,685 और 46,300 ये आपकी बेसिक है। अब इसमें कह रहे हैं कि डीए तो पक्की बात है, डीए आपका 63% से ज्यादा बढ़ेगा नहीं। 63% का जो डीए की वैल्यू जो मैंने निकाल के रखी है 12,892, 14,849, 15,601, 16,215 और 18,648, 19,485, 22,050 और 26,854, 29,169। इससे अब आपका टोटल पे कितना बनेगा और फिटमेंट फैक्टर से कितना होगा। थोड़ा अंग्रेजी के मैं भी यूज करूंगा क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी बोलते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो आप सिपाही हैं तो आप ग्रॉस पेंशन 1 जनवरी 2026 को 33,355 लेंगे, 33,355 लेंगे। अब ये जो फिटमेंट फैक्टर है यदि 1.86 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो आपकी 38,061 होगी। लगभग कितना का अंतर आ रहा है, 5,000 का, 4,700 का आ रहा है। यदि 1.88 होता है तो आपकी 38,470 होगी, यानी 38,000 है, ये 38,470। यदि 1.92 होता है, इसके ज्यादा लग रहे हैं तो 39,289 होगी, यानी आपका 38 से लगा करके 39 लगभग 1,000 का ही अंतर है, क्योंकि 0.2 और 0.4 में ही बढ़ोतरी है। तो आप समझ सकते हो कि 33,000 से 38, 5 और 6 के आसपास, यानी 5 से 6,000 की बढ़ोतरी बता रहे हैं।
मांग है कि ये 58,000 होनी चाहिए। कितना? 58, 2.86 से बन रहा है 58,524। अब आप समझ सकते हो ये कितना होगा, आप समझ सकते हो कि सीधा सीधा 25,000, सीधा सीधा 25,000 है, 25,200 रुपए। क्या एक सिपाही की पेंशन में 25,200, तो आप पेमेंट में 50,000 सीधा सीधा डबल होगी। क्या पॉसिबल है? आप देख सकते हो। तो ये फिगर है। अब मैं बात करूंगा नाइक की। अब नाइक का 23,570 है, टोटल उसका 63% के हिसाब से 38,419 बनता है। फैक्टर 1.86 से 43,840 बनेगा, 1.88 से 44,310 बनेगा, 1.92 से 45,254 बनेगा। आपने देख लिया। तो अब 2.86 फैक्टर होगा तो 67,410, यानी मैं ऐसे बढ़ोतरी बोल रहा हूं तो लगभग आप समझ सकते हो यहां से 38 से लगा करके 43, यानी 5 और 6 के बीच में ये भी बढ़ रहा है। 6 या 7, 6 से 7, यानी 6 से 7 के बीच में नाइक का बढ़ रहा है। और यदि इनके हिसाब से लेते हो तो आप समझ सकते हो कि ये लगभग जाकर के 29,000 का फर्क पड़ रहा है। जो डिमांड है, डिमांड है पे लेवल 4 की 29,000। पेंशन में तो पे में कितना होगा? तो ये बहुत ज्यादा टाइट करके रखा है। जितने आपके श्रमिक जेसीएम की स्टाफ साइड के हैं, शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है 186% की बढ़ोतरी और फैक्टर चाहिए मुझे 2.86। ये डटे हुए हैं। जैसे कि 2.57 मिला था, 3.58 की शायद मांग थी दोस्तों। अब मैं हवलदार भी जानना चाहेंगे। आप हवलदार हैं तो आपकी बेसिक है 24,763 और आपको डीए आपका मिला करके 40,364 हो जाती है। 40,364, 1.86 से 46,059, 1.88 से 46,554 और 1.92 से 47,545 और 2.86 से 70,822। अंतर की मैं बात करूं तो 40,000 से 46,000, यहां 6 बढ़ रहा है, फिर 6.5 बढ़ रहा है और ये 7 बढ़ रहा है। 6, 6.5, 7 हवलदार का। और यहां पर आप जाओगे तो समझो 30,500 बढ़ रहा है, जो 2.86 की मांग है। तो आप समझ सकते हो इस बात को। आपके अपने विवेक के ऊपर है कि ये सरकार बनिया सरकार, कंजूस सरकार, हमेशा पैसे को अपनी तरफ खींचती है, देती है 10 रुपए जीएसटी कर लगाकर इधर उधर खींच के रख लेती है। डीए को किस तरीके से बढ़ा रही है, आप समझ सकते हो कि इनकी मंशा क्या है। अब मैं बात ऑनरी नायब सूबेदार साहब हैं, वो भी बोलेंगे। तो 25,738 है आपकी और डीए लगा करके आपकी 41,953 बन रही है। अब 41,953 से 47,873, 50,267 और आप समझ सकते हो ये आई थिंक ये 49 है, 48। तो ये बढ़ रहा है 47, 48 और 49, इस तरीके से इनका बढ़ रहा है। यानी 7 से 9,000 के आसपास इनकी 7,500, 9,000 जो आपके ऑनरी नायब सूबेदार है और 73,611, लगभग 32,000 इसमें ये बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। ये शायद मुश्किल है। अब मैं नायब सूबेदार पे लेवल 6 की बात कह रहा हूं, जो कि उनकी टोटल सैलरी 48,248 बनती है 63% डीए को मर्ज करने के बाद 1 जनवरी 2026 को। अब मैं 1.86 को लगाता हूं तो 55,000 बनती है और 1.88 को लगाता हूं तो 55,648 और बढ़ जाते हैं और 1.92 को 56,832 यानी 56,832, यानी आप समझ सकते हो 8, ये लगभग 7,000, फिर 7,500 और ये 8,000, 7, 7,500, 8,000 बढ़ रही और ये मांग हो रही 84,684। आप समझ सकते हो सीधा सीधा 36 के आसपास जा रहा है। कितना जा रहा है? बिल्कुल इतना ही जा रहा है। 14 स्मार्ट की 6 असला की 1, 36,000। क्या हो सकता है? मुझे तो मैं बिल्कुल नहीं, बट ये मांग है वो आपके सामने जो खबरें चल रही हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि 186% 2.86 का समीकरण क्या है। अब मैं बात करूंगा सूबेदार साहब की। पे लेवल 7 में आते हैं, 31,500 है और टोटल आप देख सकते हो इनकी 50,985, 50,985 पेंशन बनती है। अब ये जो फैक्टर है 1.86, 58,590, 1.88 को 59,220 और 1.92 60,480, 60,480। आप देख सकते हो सीधा सीधा 10,000 यानी लगा करके 8 से 10,000 की बढ़ोतरी है और आगे जा रहे हैं तो सीधा 40,000 के आसपास पहुंच रहा है, 50,000 से 90,000
90,000 पहुंचेगा। अब आप 1 लाख में आने वाले हैं इसके बाद। सूबेदार मेजर साहब जिनकी 35,000 है, टोटल 57,050 पर क्लोज हो रहे हैं। 1.86 से 65,100, 1.88 से 65,800, 1.92 से 67,200 और जाकर के 2.86 1,100,000 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल चांदी है, लेकिन ये चांदी मांगने की है, सरकार चांदी नहीं छल्ला भी नहीं देगी। यहां के आसपास दे सकती है, आप समझ सकते हो। अब इनकी बढ़ोतरी कितनी हो रही है आप समझ सकते हो। ये सीधा सीधा आप समझ सकते हो, यहां पर 8,000 से 10,500-11,000 तक इनकी जा रही है। अब मैं बात करूंगा ऑनरी लेफ्टिनेंट साहब जिनको 42,625 वाले हैं, कुछ कम वाले भी है, तो इनकी लगभग सैलरी मैं आपको बता रहा हूं 1.86 के टोटल 69,479 जा रही है। उसके बाद 79,283, 80,135, 81,840 0 और फिर 1,21,908 जो 2.86 को आप समझ सकते हो। ये 70 है तो 9 से 10, 11, 9 से 11, 11,500 ये पक्का है, यहां तक जाएगी। और ये 1,21,000 ये ख्याली पुलाव, मांगने की बात है, नहीं है। अब मैं बात करूंगा ऑनरी कैप्टन 46,300 वाली, जो कि उनकी टोटल 86,000 जो बन रही है 75,469 1 जनवरी 2026 को, उनकी 75,470 के आसपास बनेगी। और उनके साथ तीनों जो फैक्टर को देखते हैं तो पहला फैक्टर 86,118, 87,44, 88,896, यानी आप सीधा सीधा आप बात कर सकते हो 9 से लगाकर 12 तक इनकी बढ़ रही है और मांग है 1,32,418 की। तो दोस्तों ये थे हमारे संदर्भ में। अब बहुत सारे रिटायरीज हैं 2 जुलाई 2024 के बाद रिटायर्ड हुए हैं। अब वो बोलते हैं सर कैप्टन की मेरी 36 और 37 नहीं है, क्या OROP 3 के हिसाब से हमारा सुधार होगा? बिल्कुल सुधार नहीं आपका होगा, ना ही आपको पे कमीशन में सुधार होगा। आपका सुधार होगा अगले 5 साल जाके जुलाई 2029 में। आप कोई भी प्रक्रिया कर लीजिए, उसमें आपकी चीजें कंसीडर नहीं की जाएंगी। आइए अब पे बात करते हैं। बेसिक पे बढ़ेगा क्या? बेसिक पे बढ़ेगी इस फिटमेंट फैक्टर से, MSP बढ़ेगा और दोनों को टोटल DA होगा और टोटल पे आपकी जो बनती है। और ये जो पे बनती है दिसंबर 2025 में, इस साल 2025 में तीनों को बनने के बाद आगे आपका फिर रिवीजन होगा, जिसमें बेसिक पे है उसको फिटमेंट फैक्टर न्यू बेसिक पे बनेगी, MSP नया फिटमेंट फैक्टर न्यू MSP बनेगी और DA आपका 0% होगा 1 जनवरी 2026 से। हाँ जी दोस्तों, और उसका चार्ट जब प्रिपेयर होगा तो पे लेवल 1, पे लेवल 2, पे लेवल 3 इस तरीके से चार्ट बनेगा। और आपकी जो सैलरी होगी वो होगी दिसंबर 2025 में आप कितनी बेसिक पे ले रहे हैं वो अलग से आपकी गुणा होगी, MSP फिर अलग से गुणा होगी और DA 0 और भत्ते सारे एक परसेंटेज बेस पे मिलेंगे। यानी आप समझ सकते हो कि पेंशनर्स की इतनी जब बढ़ोतरी हो रही है 5 साल, तो यदि आप इसी रैंक में हो और लेंथ ऑफ सर्विस इसी को लगभग कवर कर रहा है तो इससे डबल आपको सर्विस में होगी, इसका पेंशन में आओगे फिर बराबर हो जाएगा, यानी सर्विस में आपको बढ़ोतरी होगी। और उसी हिसाब से आप रिटायर्ड आते हो 1 जनवरी 2026 के बाद, तो भाई आपको ग्रेचुटी का फायदा मिल रहा है, कम्यूटेशन का कैलकुलेशन जो भी आपके फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे वो लीव इन कैश के रूप में मिले, मंथली पेंशन के रूप में मिले, ग्रेचुटी के रूप में मिले, लीव इन आपके कम्यूटेशन के रूप में मिले, ये तमाम चीजें आपको उसी तरीके से बढ़ करके मिलेंगी दोस्तों। तो ये फायदा है। अब आपके विवेक के ऊपर है कि आपने मिनिमम को भी देख लिया 1.86, 88 और 92 ये चल रहे हैं और मैक्सिमम 2.86 मांगा जा रहा है। बहुत भारी अंतर है, सरकार इस अंतर को स्वीकार नहीं करेगी, सरकार यहीं आसपास देगी क्योंकि रिलायबल है। 5, 7, 8, 9, 10 हजार इतना तो बढ़ाएगी। आपका पास और कोई सजेशन है आप मेरे व्हाट्सएप पे दे सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।